अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक वो ये है कि द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग ग्लोबल। मतलब कि जब हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं उसे हम ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड उसे ट्रेंड करना चाह रहे हैं, अपने मुल्क से बाहर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बिजनेसेस are expanding across national borders become multinational enterprise in the process. A multinational enterprise in any business that has activities in two or more countries. जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है नंबर ऑफ बिज़नेस। जो हमारा बिज़नेस है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी कंपनीज़ के मतलब जो उसके हम दूसरे मुल्क में भी हम उसे फैला रहे हैं, तो उसके लिए हमारे जो बिज़नेस जो हमारा एक्सपेंड होता है और अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, और वो नेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर जाता है। जैसे कि हमारा एक बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, हम उसे दूसरे मुल्क में ग्लोबल करना चाहते हैं, मतलब ये गोइंग ग्लोबल, हमारे अपने बिज़नेस को गोइंग ग्लोबल कर रहे हैं। और इससे मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज़ इन एनी बिज़नेस, इससे मल्टीनेशनल प्राइजेज़ होते हैं इंटरनेशनल बिज़नेस के लिए एक्टिविटी, और ये जो होता है एक या दो कंट्रीज़ के बीच में होता है। दैन आता है एक्सपेंडिंग द मार्केट। एक्सपेंडिंग द मार्केट क्या होती है? एक्सपेंडिंग मार्केट ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन इन लार्ज द मार्केट ऑफ फर्म कैन एड्रेस, enabling it to increase its sales and profit faster. The growth of Starbucks, for example, on owes much to the paid international expansion of the money. Starbucks opened its first international store in 1996. Then when it was operating some 700 stores in the United States. By 2005, the company has over 3,200 locations in 34 countries outside the United States, plus 7,000 more in the United States. अब एक्सपेंडिंग द मार्केट क्या होती है? जैसे कि हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसकी मार्केट को एक्सपेंड कर दिया हमने। जैसे कि यहाँ पे हम नाइकी की प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, वो हर जगह मिलती हैं, आपको यहाँ भी मिलेंगी, अमेरिका में मिलेगी, चाइना में मिलेगी, हर जगह मिलेगी, क्योंकि उनका जो है बिज़नेस एक्सपेंड, उनकी मार्केट एक्सपेंड है। इसी तरीके से इन्होंने एक बेस्ट एग्जांपल दी है स्टारबक्स। ये एक कॉफ़ी शॉप है जो अमेरिका में शुरू हुई थी। तो इसने 1996 में एक स्टोर ओपन किया था। उसके बाद इसने काम करते करते 700 स्टोर्स जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर ओपन किए थे। दैन 2005 के अंदर उसने जो है उसकी जो मालूमात ली लोगों ने, तो उसके 3,200 स्टोर्स हो चुके थे, लोकेशन 3,200 लोकेशंस पे उसके स्टोर्स अवेलेबल थे, जो कि 34 मुल्कों के अंदर थे। और जो आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट थे वो 7,000 मोर देन इन यूनाइटेड स्टेट, जो 7,000 मोर देन इन यूनाइटेड स्टेट, 7,000 से जो प्लस थे वो यूनाइटेड स्टेट में थे। जो 200 लोकेशंस थी वो 34 कंट्रीज़ के अंदर थी, वो अमेरिका में नहीं थी। दैन आता है इसके बाद है रियलाइजिंग स्केल इकोनॉमिक। द लार्ज स्केल बेस एसोसिएट विद सर्विंग ग्लोबल मार्केट कैन अलाउ एंटरप्राइजेज टू अटेन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, lower their cost and boost their profit. For example, if Intel sold microprocessor only the United States, it might be able to keep its factories open for only one shift 5 days a week. By serving international markets from the same factories, Intel can run 3 shifts 7 days of week for lower cost and ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी। अब इन्होंने एक और हमें एक रियलाइजिंग स्केल इकनॉमी, इसके ज़रिए हम स्केल इकनॉमी करते हैं, मतलब जैसे लार्ज सेल्स है हमारी, ठीक है, ऐसे मार्केट के अंदर हम ग्लोबल हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मार्केट के अंदर जो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, लोअर देयर कॉस्ट एंड बूस्ट ऑफ देयर, हम चाहते हैं कि हमारा जो है बिज़नेस बढ़े भी, वो हर जगह पे ग्लोबल भी जाए, और उसके अलावा जो है हमारा बिज़नेस जो है प्रॉफिट भी कमाए, बूस्ट भी करे। तो इसने इसके अंदर हमें एग्जांपल दी इंटेल की, माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोसेसर आजकल सप्लाई जो करते हैं इंटेल वाले, तो ये इनकी जो फैक्ट्रीज थी यूनाइटेड स्टेट में थी, और वहाँ के सुनने के हिसाब से उन्हें
एक शिफ्ट दी जाती थी 5 दिन के अंदर, 5 days अ वीक, 5 दिन दिए जाते थे एक वीक के अंदर कि आपने सिर्फ 5 दिन इस फैक्ट्री को ओपन करना है। तो बाय सर्विंग इंटरनेशनल मार्केट, जब इन्होंने सर्व किया अपने आप को इंटरनेशनली हर मुल्क के अंदर फैलाया, तो जो इंटेल की जो कंपनीज थी 3 शिफ्ट, वो 3 शिफ्टें लगा रही थी 7 days अ वीक, लोअर कॉस्ट एंड जनरेट प्रॉफिट। उनका कॉस्ट भी कम आ रहा था, खर्चा भी कम आ रहा था और प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट हो रही, मतलब प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा था। तो इसके लिए हम आपको बेस्ट एग्जांपल प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आता है रियलाइजिंग लोकेशन इकोनॉमिक, डिफरेंट लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड आर मोर ऑफ less suitable for performing different business activities. For example, China is a good location for making textile due to combination of low labor costs. Textile manufacturing is labor instant, intensive, intensive and good infrastructure. The United States is not a good for making textile due to relative high labor costs. So, textile manufacturing has been migrating out of the United States for the last 20 years. अब इन्होंने एक लोकेशन के हिसाब से बताया कि जो हमारे जो बिज़नेस कर रहे हैं उसे जो टेक्सटाइल वगैरह डिफरेंट बिज़नेस की एक्टिविटीज़, उसके लिए हमारी लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे हम फरारी आकर पाकिस्तान में सेल करना शुरू हो जाए, तो क्या जो फरारी है वो पाकिस्तान में सेल होगी? नहीं होगी, बिकॉज़ क्योंकि यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोग इतने अफोर्डेबल नहीं हैं कि वो फरारी को परचेज़ कर सकें। हाँ, ऐसे एक दो जो हमारे कस्टमर्स होंगे फरारी के, लेकिन हम एक दो के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके क्या पाकिस्तान के अंदर शोरूम खोलेंगे? इसलिए हमें लोकेशन भी सबसे अहम है। मतलब इन्होंने इसके अंदर एक और एग्जांपल आई है चाइना की, टेक्सटाइल मिल्स की। तो जो चाइना की लोकेशन, चाइना के अंदर टेक्सटाइल मिल्स ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ के प्राइस ऑफ जो है कॉस्ट, लेबर जो कॉस्ट है वो बिल्कुल सस्ती है। देन वहाँ पे हम काम भी अच्छे से कर सकते हैं। और उस मुकाबले यूनाइटेड स्टेट के, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की जो लेबर कॉस्ट है वो हमारे लिए सबसे महंगी है, और जो चाइना है वो सबसे सस्ता मुल्क है और वहाँ की जो लेबर है वो बिल्कुल सस्ती है। इसलिए जो आजकल जो हमारे हर बिज़नेस है, जो हमारे आईफोन्स हैं, सैमसंग हैं, जो भी हमारे इस टाइम पे जो हमें चीज़ें मिल रही हैं वो इस टाइम पे असेंबल हो रही हैं चाइना के अंदर, बिकॉज़ वहाँ की लेबर सस्ती है। हर कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो इदारा है उन्होंने अपना वहाँ चाइना में ओपन कर रखा है। देन आता है इसके बाद है फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू of other immediately resulting in the world being tied together. Vital information can be shared between individuals and corporations at a very fast rate. It has also facilitated in increase the ease of transporting people and goods. अब इन्होंने फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे बताया कि जो हम इंफॉर्मेशन फ्लो है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अदर इमीडिएटली, मतलब हम एक दुनिया के अंदर एक मुल्क के अंदर करें, ठीक है, अब हमें दूसरे मुल्क में भेजनी है वो प्रोडक्ट, कैसे करेंगे? हमें जो ये अपना रिलेशन जो है ना फास्ट, ये भी फास्ट से फास्ट रखना है, ताकि रिज़ल्ट भी हमें जल्दी से जल्दी मिल सके और हमारे कस्टमर्स भी अच्छे से गेन। वाइटल इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड बिटवीन इंडिविजुअल और कॉरपोरेशंस इट वेरी फास्ट रेट। और इसके जो हमारे इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल, हमें इंडिविजुअल करने में इसके जो हैं रेट्स भी हाई पे करने पड़ते हैं। इट हैज़ आल्सो फैसिलेट इन इंक्रीज द एज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स। पर हमें ये करना पड़ता है क्योंकि जो हमारा बिज़नेस है उसके ज़रिए हम अपने ट्रांसपोर्टिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हमारे से सेटिस्फाई हों और हमारी प्रोडक्ट परचेज़ करें। देन आता है इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। A result of globalization, people have access to the best quality of goods and services throughout the world. Companies have to strive to provide better quality goods and services to the consumer, and consumer has liberty of choosing whichever product he think is best suited for his need. This allows a person in America to wear cloth made in Pakistan
and Mexico while watching a football match taking place in England on a TV made in China. अब इन्होंने कहा है कि जो इंक्रीज़ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ और गुड्स सर्विसेज जो है हमें अच्छे से अच्छी करनी है, तो क्या करें हम जब ग्लोबल ये रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो हमसे क्या चाह रहे हैं, हमें उनसे अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे से अट्रैक्ट होंगे। जो इन्होंने बीच में एक बात कही, कंपनीज हैव स्ट्रिप प्रोवाइड बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। मतलब जो कंपनी है उससे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने कंज्यूमर को, मतलब जो हमारा कस्टमर है। देन कस्टमर लाइबिलिटी ऑफ चूजिंग विच यूर प्रोडक्ट, और जो कस्टमर के पास है उससे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक प्रोडक्ट हम भी बना रहे हैं, उसी का वही प्रोडक्ट काफ़ी सारी और कंपनीज बना, उसके पास तो चांस बहुत है, लेकिन हमें ऐसा काम करना है कि वो हमारी प्रोडक्ट परचेज़ करे, तो हमें अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, अपनी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है और ऐसी बनानी है ताकि जो कस्टमर की नीड के मुताबिक हो। इसमें लिखा है विच यूर प्रोडक्ट दिस थिंक इज़ बेस्ट सुइट फॉर हिज नीड, मतलब जो उसकी नीड के मुताबिक है उसकी, मतलब जैसे कि एक आम बंदा है उसकी ये है कि वो 500 का सूट परचेज़ कर सकता है। अब मैं जाके उससे 1500 वाला सूट दूँ, क्या वो परचेज़ करेगा? नहीं। इसलिए मुझे उसकी नीड के हिसाब से, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है। अलाउ द पर्सन, इसके अंदर और बात बताई जा रही है कि अलाउ द पर्सन ऑफ अमेरिका वेयर क्लॉथ्स मेड इन पाकिस्तान, जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो मेड इन पाकिस्तान होते हैं, ठीक है। एंड मैक्सिको वाइल वॉचिंग अ फुटबॉल मैच टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड, जो मैक्सिको है फ़ुटबॉल के लिए बेस्ट प्लेस है, देखने के लिए फ़ुटबॉल का बेस्ट प्लेस है इंग्लैंड के अंदर। ऑन अ टीवी मेड इन चाइना, जो हमारे टीवीज़ आते हैं मेड इन चाइना, मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो उस बंदे को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। देन आता है इसके बाद है डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज एज द कंपटीशन इन द मार्केट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू rapid globalization. Producer have to price their product competitively in order to remain in the market. This has become a boon for the consumer and can get better quality product at cheaper price. अब इसने कहा जो मार्केट में हमारा कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है जब हम ड्यू रिपेड ग्लोबलाइजेशन, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि वैसी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर बहुत और भी होंगी और हम भी प्रोवाइड करेंगे, तो जो हमारा है जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। प्रोड्यूसर हैव अ प्राइस देयर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवली इन ऑर्डर टू रिमेन इन द मार्केट, और उसे जो प्राइस दूसरी प्रोडक्ट्स के हिसाब से रखनी पड़ती है कि भाई जैसे कि यहाँ पे हम एक पानी की बोतल परचेज़ कर रहे हैं 30 की, ठीक है, और वहीं अगर वो हमें वही प्रोडक्ट बाहर पर सेल करनी है तो हमें वहाँ की प्राइस के हिसाब से करनी होगी। अगर वो बोतल वहाँ 1 रुपये की मिल रही है तो हमें ऐसी प्राइस सेट करनी होगी ताकि हमें बेनिफिट मिले और हमारा प्रोडक्ट भी सेल हो जाए, हमें ऐसी प्राइस सेट करनी होगी। दिस हैज़ बिकम अ बोन ऑफ द कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर भी उससे बिल्कुल कंज्यूमर बिल्कुल सेटिस्फाई हो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट मेरे परचेज़ करने के काबिल है। क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर प्राइस, और हमें क्वालिटी अच्छी देनी है ताकि लोग हमारी तरफ प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों, और चीपर प्राइस मतलब कम से कम प्राइस में। देन थैंक यू एंड गाइस सब्सक्राइब नाउ चैनल। अगर कोई आपको इशू हो तो आप कमेंट में हमें बताएं, अगर कोई आपको और वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ गाइस।